में बेटी कॉलेज कर रही है। उस यूट्यूब चैनल के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। लोगों के फ़ोन मांग मांग के, क्यों पैसे तो हैं नहीं मेरे पास इतने, लोगों का फ़ोन मांग मांग के एक एक सब्सक्राइबर मैंने इकट्ठा किया। 700-800 सब्सक्राइबर इकट्ठे किए। ये 500-600 रुपये देकर मैंने सब्सक्राइबर बढ़वाए। कैसे कैसे वीडियो बना के डाले वो मुझे ही पता है, मैं ही जानती हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इंसान को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, माँ बाप को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, बच्चों के लिए किया जाता है। दोनों बच्चों की अच्छी जगह शादियाँ हो जाएंगी, अच्छे घर बार में चली जाएंगी, और क्या चाहिए मुझे। मैंने इतने दुख तकलीफ देखे हैं ना शुरू से आज तक। जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तब से मैंने सेक्रीफाइस करना सीखा है। 9th-10th की क्लास में मैं ट्यूशन के बच्चे पढ़ाती थी और आम पापड़ पैक करके अपने खर्चे पूरे किए। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है मुझे पता है। मैंने मेड का काम किया है, लोगों के बच्चे संभाले हैं, कूलर के स्विच बनाए हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बता नहीं सकती मैंने क्या क्या काम किए हैं। बच्चों की फीसें भरने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, मैंने फीसें भरी हैं, और दोनों को CBSE स्कूलों में पढ़ाया है। पति से मेरा डिवोर्स चल रहा है, उसने मेरा कभी साथ दिया नहीं है। तो मैंने हर किसी का साथ दिया, पर मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया मेरा साथ देने के लिए। मेरे सर पे जो हाथ रखने वाला है ना, भगवान, बस वही है। उसके अलावा कोई नहीं, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। किराए के मकान में रह रही हूँ, 5,500 रुपये किराया भर रही हूँ। किसी ने ये नहीं पूछा होगा सरिता तू कैसे कर रही है। जिंदगी से लड़ रही है। देखो मेरे को रोना आ रहा है अपनी ज़िंदगी पे। जब मेरी छोटी बेटी मेरे पेट में थी ना, तभी मैंने जहर खाया था, और मैं तभी मर जाती तो सही रहता। ये दिन ना देखने पड़ते मेरे को। हम चाहते कि हमारे बच्चों को थोड़ी सी खुशी मिल जाए। मैंने जो नहीं देखा वो मेरे बच्चों को ना देखना पड़े। मैं अपने बच्चों को रियली में तकलीफ में देखना नहीं चाहती। सड़क पे कटा हुआ जानवर भी पड़ा होता है ना, उससे भी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है उससे भी। ये कैसे मर गया ये। सूखे सूखे फीमेल पप्पी कैसे फीडिंग कराती होंगी अपने बच्चों को। उनको जब खाना ही नहीं मिलेगा तो बच्चों को फीडिंग कहाँ से कराएंगी। इंसान को खाली अपना खाना दिखता है, इंसान को खाली अपना खाना दिखता है। उन जानवरों के लिए तरस नहीं आता, क्योंकि जानवरों को खा रहे हैं ना ये लोग। मांस मछली खाना कोई अच्छी चीज़ है? मांस मछली तो खाना भी नहीं चाहिए। हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, किस बात के हिंदू हैं हम लोग? किसी बात के हिंदू नहीं है हम, क्योंकि हम मीट मछली मांस मच्छी सब खा रहे हैं। उस चीज़ को तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। हिंदू तो खा ही रहा है, पंडित भी खा रहा है जो पूजा करता है मंदिरों में, दारू भी पीता है, मीट भी खाता है, मछली भी खाता है, वो सब काम करता है, और कहते पंडित हैं, और पूजा में घर में बुलाते हैं। औरत की इज्जत हम करते नहीं है। ना औरत की इज्जत घर में है, ना औरत की इज्जत बाहर है। कहीं इज्जत नहीं है औरत की। भले वो एरोप्लेन चला रही है, लेकिन उसकी इज्जत कहीं नहीं है। मैं यहाँ पर, मैं जो गार्ड की नौकरी कर रही हूँ, क्या हम लोगों का खून पसीना हम लोगों का नहीं बहता? हम लोग तकलीफ नहीं झेलते हैं? सर्दी गर्मी नहीं देखते हैं? सड़क पे खड़ा होना पड़ता है। हमारी औकात कुत्ते जैसी औकात है। जैसे गेट पे कुत्ता होता है ना बंधा हुआ, वो होते हैं हम लोग, गार्ड नहीं होते।
हम ना हो तो कुत्तों से काम चला लेंगे। कुत्ता लिखेगा ना गेट पे खड़े होकर, कुत्ता काम करेगा। हमारी तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। हम सिक्योरिटी वाले हैं ना, इसलिए। गलत लाइन पकड़ ली मैंने। बहुत गलत लाइन पकड़ ली। हमारे नेता दल तो बदलते ही रहते हैं। अब देखा नहीं, बीजेपी वाले दिल्ली में आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। जब नेता ही दल बदल रहा है तो हमारा क्या करेगा कोई, बताओ आप खुद ही। अब खुद ही सोचो, हमारा करने लायक है ये नेता? अपना घर भर रहे हैं अभी भी। बीजेपी के राज में भी अपना घर भर रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपना घर ना भर रहा हो। और मैं कैसे छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ मुझे पता है। मुझे अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देनी, चाहे मेरे को कितनी भी तकलीफ होती रहे। मुझे उन जानवरों का कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है उन जानवरों के लिए, जो मैं 15,000 में नहीं कर सकती भाई। नहीं कर सकती 15,000 में। दोनों बेटियां कॉलेज पढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। क्या मैं इनको ज़रा सी खुशी नहीं दे सकती हूँ? मैं चाहती हूँ ना मेरे बच्चों को अच्छी खुशी मिले, अच्छा घर बार मिल जाए। जिस फादर से, जिस हस्बैंड से मेरा डिवोर्स चल रहा है, वो पूछ भी नहीं रहा है बच्चों को कि 10 रुपए भी चाहिए उनको कि नहीं चाहिए। ना कोई मासी है, ना कोई मामा है, ना कोई नानी है और ना कोई नाना है। कोई नहीं है किसी का। जिसको बंदूक चलानी है अपने दम पे चलाना सीख लो। रिश्तेदारों के दम पे बंदूक के मत चलाओ कि कोई रिश्तेदार आएगा और हमारा साथ देगा। कोई नहीं आएगा साथ देने के लिए। रिश्तेदार बैठ के तमाशा ही देखेंगे मौत का। रिश्तेदार तभी आएंगे जब मातम में रोना पड़ेगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। आज के टाइम पे कोई नहीं आता रिश्तेदार, इसलिए दूर हो गई हूँ मैं रिश्तेदारों से। बहुत कर लिया मैंने रिश्तेदारों का। अपने घर से राशन दे दे के मैंने रिश्तेदारों को हेल्प करी है। आज मेरे घर में कोई रोटी डालने वाला भी नहीं है मेरे बच्चों को। मैं पैसे वाली नहीं हूँ ना, गरीब हूँ। अब पैसा नहीं है मेरे पास। पहले मेरे पास घर भर था अपना घर भर सब कुछ छोड़ के बैठ गई हूँ। सब छोड़ दिया उस इंसान के लिए। किराए के मकान में क्या क्या झेलना पड़ता है जो मैंने अपने घर में नहीं झेला है। जो मैंने अपने घर में नहीं झेले ना किराए के मकान में, वो मुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे घर में टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, हर चीज की एक सुविधा थी। उस जलील इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ना मेरी बेटियां मेरे हस्बैंड से बात करती है, ना मैं बात करती हूँ। छोड़ दिया उस इंसान को हमने बिल्कुल ही। हमारे किसी लायक नहीं है और ना लायक बना है हमारे किसी लायक। इंसान को घर पे थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना चाहिए। जो इंसान अपनी बीवी बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता ना, वो सक्सेस नहीं हो सकता। आप भाइयों और बहनों से यही अनुरोध है कि आप अपनी बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिए प्लीज़। और इन नेताओं को दूर करना सीख लो। ये नेता हमारा घर भरते नहीं है, अपना घर भरते हैं। हम लोगों को अपने लिए रोटी खुद कमानी पड़ती है। हम लोगों को अपने खर्चे खुद पूरे करने पड़ते हैं। जरा से फ्री के गवर्नमेंट वाले राशन के लिए देखते हो क्या कुछ मिलता है? आधा तो गंदी मिलता है। सरसों का तेल फॉर्च्यून नहीं मिलता आपको, हल्का वाला तेल मिलता है जो हम यूज़ कर रहे हैं घर में।
जिंदगी में जंग तो वैसे ही लगा हुआ है और वैसे ही लगा हुआ है, उस जंग को हम हटा नहीं सकते। और आपके अंदर जो जंग लगा हुआ है ना, कोई रिश्तेदार मिटाने नहीं आएगा। आपको अपने जंग को खुद साफ करना है, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना है, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, किसी के बगैर, किसी के साथ के बगैर। अपनी लड़ाई आप खुद लड़ेंगे अब। जय श्री श्याम।